नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। टोडा भीम के गांव देवलिन निवासी जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बयाना में एसपी पूर्वांचल बोर्डिंग स्कूल खोला है, जो कि आपको बता दें भरतपुर संभाग में मात्र एक स्कूल है, एसपी पूर्वांचल डे बोर्डिंग स्कूल। पता है गैस गोदाम के पास दमदमा रोड बयाना। जितेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि मेरी शुरू से इच्छा थी कि एक अच्छा स्कूल खोला जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ। आइए आपको मिलाते हैं जो स्कूल के चेयरमैन है जितेंद्र सिंह गुर्जर और विद्यालय की व्यवस्थाओं को जानते हैं। जितेंद्र सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपका एसपी पूर्वांचल डे बोर्डिंग स्कूल है, इसमें क्या सुविधाएं हैं? आपने कहा कि भरतपुर संभाग में मात्र एक स्कूल हैं, तो और स्कूलों के अलावा ऐसी क्या सुविधाएं हैं, क्या विशेषता हैं, बच्चों पर किस प्रकार ध्यान दिया जाता है? सर नमस्ते राजकुमार जी। डे बोर्डिंग स्कूल के बारे में मैं आपको सभी गार्जियंस को बताना चाहता हूँ कि डे बोर्डिंग स्कूल एक वो स्कूल है जहाँ स्कूल गार्जियंस की सारी व्यवस्थाएं लेके चलता है जी, गार्जियंस की सारी जिम्मेदारियां लेके चलता है। आज का जो समय है वो ऐसा है कि किसी गार्जियंस के पास समय नहीं दे पाता है। गार्जियन समय देने में बिजी रहता है, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है और गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दे जी। इसके लिए बयाना के अंदर दमदमा रोड पर एक ऐसी पूर्वांचल डे बोर्डिंग स्कूल का संचालन किया है जी। उस संचालन करने से पहले हमने सारी प्लानिंग की है कि हमें स्कूल कैसे चलाना है। ये प्लानिंग विगत 1 साल से चल रही है जी। और कोविड के बाद हमने स्कूल चालू किया है अक्टूबर में। हाँ, तो गार्जियंसों ने अच्छा कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया। गार्जियंस ने बोला कि सर हम आपके साथ हैं, आप चलाइए। और उनकी डिमांड थी कि बोर्डिंग स्कूल खुले जी। बयाना और अपने क्षेत्र का भरतपुर संभाग का एक पहला स्कूल है जहाँ डे बोर्डिंग स्कूल चलाया जा रहा है। अच्छा, भरतपुर संभाग में पहला स्कूल है? हाँ, भरतपुर संभाग में पहला स्कूल है। भरतपुर संभाग में पहला स्कूल है कि बोर्डिंग अपने डे बोर्डिंग स्कूल जो मिला है। आने वाले समय में आपसे कहना चाहूँगा राजकुमार जी कि डे बोर्डिंग स्कूल के लिए ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा जी मार्केट में डिमांड करेंगे। हाँ। डे बोर्डिंग स्कूल खुले। गार्जियंस को पता है कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ, महंगाई को देखते हुए वो लोग सोचते हैं कि हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। गार्जियन नहीं चाहता कि पैसे के लिए पैसा आप भले 2 पैसा ज़्यादा लो लेकिन बच्चों को एजुकेशन जी अच्छी मिले। सर जी, हमारे जो दर्शक आपसे जानना चाहेंगे जो डे बोर्डिंग स्कूल है आपका और स्कूलों से अलावा इसमें क्या अलग से परिवर्तन? वो मैं राजकुमार जी आपको बताना चाहूँगा कि डे बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि स्कूल तो सभी चलाते हैं। हाँ, सारे स्कूल चलते हैं, उसी तरीके से हम भी स्कूल चलाते हैं। डे बोर्डिंग जो फैसिलिटीज़ होती है एज ए गार्जियंस उनको ट्यूशन भी कह सकता है, जो काफ़ी महंगा पड़ता है जी। हम इसी फीस में स्कूल फीस के साथ ही हम डे बोर्डिंग चलाते हैं जी। वो आप कह सकते हो एक संस्था आप गार्जियंस के लिए स्टूडेंट के हित में सोचते हो, उनकी मदद करती है, या अपन उसको अपना एक कह सकते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ उसी फीस में और उसी मतलब उन्हीं टीचरों से अपन अच्छी शिक्षा दे पाएँ। तो डे बोर्डिंग के लिए सर ये होता है कि और विद्यालयों से हमारी 4 घंटे अतिरिक्त क्लासेस चलती हैं जी। बोर्डिंग क्लासेस में बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ अपने 2 लंच होते हैं। एक लंच गार्जियंस का होता है जो गार्जियंस बच्चे को जैसा भी भेजता है, हम हालांकि देखते हैं कि बच्चे को गार्जियंस ने लंच भेजा है वो पौष्टिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस गार्जियन से विचार विमर्श करते हैं कि भाई बच्चे के लिए आप ऐसा खाना ना भेजें जी। उसके बाद हम अपना जो लंच होता है स्कूल का जो बोर्डिंग टाइम का जो लंच होता है वहाँ सिर्फ ओनली फॉर फ्रूट्स चलाए जाते हैं जी। और वो फ्रूट्स होता है मौसम के हिसाब से, जो भी फ्रूट चलता है मौसमी फल कह सकते हैं, हाँ वो हम चलाते हैं। उससे बच्चे को कभी ये फील नहीं होता कि मैं स्कूल में इतने समय मुझे रोका गया है तो मुझे थोड़ा सा भूख का भी जो एहसास होता है वो नहीं होता है। और उसके बाद अपन कह सकते हैं कि प्रतिदिन स्कूल समय में जो हम पढ़ाते हैं उसको यही क्लियर कराते हैं, एज ए डाउट कह सकते हैं जी। जैसे बच्चे को सुबह भी एक कालांश हुआ, उस कालांश के बाद मोस्टली पीजी से लेके 5th क्लास तक जी तो हमारी जो रेगुलर क्लासेज होती हैं मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये कंपलसरी रहती है बोर्डिंग क्लासेज में। इनका डाउट तो अपन क्लियर करना ही है। बाकी अपने पास 2 कालांश और बचते हैं, उन कालांशों में हम जो जैसे और सब्जेक्ट रह जाती हैं जी उनको अपन अलग से उनका डे फिक्स करते हैं। उसके लिए अगली जो अब मैं बता दूं कि मनोरंजन के लिए जैसे अपने पास साउंड व्यवस्था भी है जी, बच्चों के जो किड्स का जो सामान है वो भी है, सारी चीज़ें हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे वाहनों के लिए चाहते हैं कि वो वाहन, हाँ बिल्कुल, व्हीकल सुविधा है। व्हीकल सुविधा अभी मेरे यहाँ से विद्यालय से मैंने लगभग 20 किलोमीटर दूरी तक दे रखी है जी। और मेरे यहाँ काफ़ी बच्चे अच्छे स्ट्रेंथ में भी हैं। अभी मैं
सर हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? अपने विद्यालय में पिछले सेशन अक्टूबर में जो विद्यालय चालू किया था जी, तो अपने पास मात्र 65 बच्चे थे। और उन बच्चों को हमने इस तरीके से तैयार किया कि उन बच्चों ने जाके मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दी, गार्जियन संतुष्ट हुए। उन गार्जियंसों ने फिर एक दूसरे को बताया कि बोर्डिंग स्कूल खुला है, हाँ वहाँ बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी जाती है। जी बिल्कुल। तो यह आज की डेट में मेरे पास जो बच्चे हैं 200 प्लस हो चुके हैं और अच्छी स्ट्रेंथ है। स्टाफ मेरा काफ़ी अच्छा अनुभवी है। सर जैसे टोडा भीम तहसील में आपका गांव है देवलेन, वहाँ से आके आपने सोचा कि बयाना क्षेत्र में भी एक अच्छा शिक्षा की ओर एक अच्छा संस्था आपने खोली है जो डे बोर्डिंग स्कूल। ऐसा सर इतनी दूर आने का ऐसा क्या माना? एक्चुअल में से राजकुमार जी, एजुकेशन से जब मैंने जन्म लिया है जी, तब से मेरे घर में एजुकेशन है। मेरे चाचा थे चंद्रभान जी, वो 99 से स्कूल चलाते हैं जी, तो वहाँ से मैंने सीखा है कि एजुकेशन के लिए अपन लोगों को दे सकते हैं एजुकेशन। जी, तो वहाँ से मुझे लगा कि अपन भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं और कुछ शहर में जाके बनाएं जहाँ एजुकेशन की अच्छी क्वालिटी मिल सके। हम बशर्ते बच्चे मेरे पास शहर से भी हैं, ग्रामीण से भी हैं, अच्छे बच्चे हैं, गार्जियन बच्चे हैं, अच्छा कोऑपरेट करते हैं। जैसे अभी हमने अभी देखा था सर यहाँ पर कुछ डांगी क्षेत्र के लोग भी आए थे एडमिशन करवाने के लिए, तो सर वो डांगी क्षेत्र से बच्चा डायरेक्टली ऐसे उसमें आना, माहौल को सेट करना किस प्रकार से ऐसे संभालते हो सर? बहुत टिपिकल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। जी, गार्जियंस को पहले तो ये गार्जियन ये कहता है सर बच्चों का इतना कैसे रोकते हैं। हाँ मैं बोलता हूँ सर बच्चे को अपन रोकते हैं तो बच्चों को ऐसा नहीं रेगुलर अपन बच्चे को हम पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं। जी, हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो सारी प्रोवाइड कराई जाती हैं बच्चों को। मैं भी मानता हूँ बच्चा रेगुलर 8 घंटे नहीं पढ़ सकता। हाँ हाँ, इस चीज़ को हम भी मानते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बशर्ते अपन क्या है, अपन का शेड्यूल रहता है 11 कालांश का, जी, जिसमें हम 4 कालांश चलाते हैं सुबह में। उसके बाद वो लंच करता है जो घर से लेके आता है। उस लंच को करने के बाद फिर बच्चे के 3 कालांश चलते हैं। फिर 3 कालांश जैसे बच्चे के हो जाते हैं तो उसके बाद जो अब स्कूल का जो लंच होता है फ्रूट्स का, जी, वो लंच हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। हाँ हाँ, वो रोज़ अपन के यहाँ रोज़ ताज़ा एकदम बिल्कुल स्टॉक से, जी, जहाँ अपन कोल्ड स्टोर बोलते हैं, हाँ, या हाँ। फिर जहाँ भी उसकी मंडी होती है वहाँ से हम यहाँ ला के प्रोवाइड कराते हैं बच्चों जी, को। तो बच्चों को ऐसा भी नहीं कि अपन कोई चीज़ें क्वालिटी में अपन डैमेज करते हों। जी, और दूसरी बात बताना चाहूँगा सर कि बोर्डिंग में हम लोग जो है क्लासेस जो चलाते हैं, जी, बोर्डिंग की अलग चलाते हैं, स्कूल की अलग चलाते हैं। टीचर्स भी अपने पास अलग अलग अवेलेबल रहते हैं, जी बिल्कुल। एक टीचर से अपन नहीं लेते। हाँ, तो बोर्डिंग में हम एक तो डाउट क्लियर ही बच्चों का करते हैं। जी, बड़ी क्लासों में हम इंग्लिश, मैथ और साइंस, जी, इनका डाउट ही क्लियर करते हैं। उन बच्चों को यही पूछते हैं बेटा आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो ये क्लियर करके जाइए। जी, इसके बाद क्लास टीचर की जिम्मेदारी रहती है कि गार्जियन से वो अपडेट रहे। साप्ताहिक अपडेट गार्जियन मुझे लाके देता है। जी, गार्जियंस की पोस्टिंग के जोनिंग के टाइम पे हम बोलते हैं कि आपको ये काम हम अपने यहाँ हाँ, करना हाँ। है। टीचर भी मेरा बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन करता है। 1 साल का बॉन्ड होता है, 1 साल से पहले टीचर वहाँ से अपने यहाँ छोड़ नहीं सकता। छोड़ नहीं सकते। जी, बॉन्ड में आपको दिखा सकता हूँ, जी, हाँ दिखाइए। बॉन्ड आपके पास है, ये अपना बॉन्ड होता है। जी, इसमें सर कंडीशंस होती है, जी, जैसे कि हम वो टीचर जो है अपना एड्रेस भरकर कहता है कि मैं संस्था के अंदर में आज ज्वाइन कर रहा हूँ। जी, तो इसमें ये सारी कंडीशन जो उसमें लिख रखी है वो सारी कंडीशन फॉलो करता है। जी, इसको भरने के बाद उस टीचर को ये बोलते हैं कि अब आप साल भर के लिए हाँ हाँ, विद्यालय नहीं छोड़ सकते। हाँ, इसमें परिस्थितियाँ लिखी हुई हैं, आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कोई आपकी पारिवारिक कोई विकट परिस्थिति आ जाती है जी, तो आप विद्यालय छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आप 2 महीने करोगे विद्यालय छोड़ दोगे। हाँ हाँ, तो वो अपन ऐसे टीचर लिए पहले अपन बोल देते हैं कि सर बोल ऐसे देते हैं, अपन बिल्कुल हमें सही। ज़रूरत नहीं है। आप सैलरी अपने हिसाब से बता दीजिएगा, बिल्कुल हम उसका कोई इशू नहीं है, जी, हम आपको अच्छा खासा पैसा हाँ उससे देंगे। डिस्टर्ब भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। थैंक यू। थैंक यू। साथियों हमारे साथ मौजूद हैं अंजलि परमार जो इस स्कूल की टीचर्स हैं, इनसे चर्चा करेंगे। नमस्ते जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस स्कूल की विशेषता है, क्या क्या विशेषता है बताइए। There are some facilities of our school like playing group to 8 classes, giving GK classes, playing जी। group to sport classes, dance classes, laboratory and computer classes also we had. It is not like that some schools they are giving the education of system. Education system is like the bond of habit. We prepare the students for habit, punctuation,
discipline, not for only education but also the disciplined students. That cause the student will happen new things. It is not like the some schools of Bayana. जी It's have a 4 hours extra classes like tuition classes whose parent wants to in these days. 4 hours class extra classes. Some students were Saturday. It's have a food classes also. It's यहाँ पे food classes भी लगाई जाती हैं. 7 to lunches and other things that can be helping. थैंक यू